जानकारी आपसे मिलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच जारी है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच जारी है। एनआईए कर रही है पहलगाम आतंकी हमले की जांच और आतंकी हमले वाली जगह पहुंचे हैं एनआईए के डीजी सदानंद वसंत। एनआईए कर रही है पहलगाम आतंकी हमले की जांच और यहां पर एनआईए के डीजी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ जायजा लिया जा रहा है। देखिए, कल से ही यहां पर लगातार एनआईए की टीम की आवाजाही बेहद ज्यादा देखी जा रही है। जिस तरीके से कल भी यहां पर टीम पहुंची, उसके बाद हमले वाली जगह पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई, बेहद से सबूत इकट्ठा किए गए, एविडेंस कलेक्ट किए गए और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम के भी 2 मेंबर यहां पहुंचे हुए थे। वो भी जंगलों में घूमकर एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे और आज खुद यहां पर एनआईए के डीजी सदानंद वसंत पहुंचे हैं और फिलहाल वो अपडेट तमाम यहां पर लेंगे अधिकारियों से और इसी के साथ जांच भी लगातार जारी है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जो है वो की जा चुकी है। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। बेहद से एविडेंस यहां पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो आतंकियों के हाथ लगे थे और उसी के साथ यहाँ पर 3D मैपिंग की प्रक्रिया भी जो है वो फॉलो की जा रही थी। उसके बाद आज भी इसी तरीके से कार्रवाई पहलगाम के हमले वाली जगह पर देखी जा रही है। डीजी सदानंद वसंत यहाँ पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यहाँ पर यह आवाजाही बढ़ी है, ऐसे में बड़े अपडेट अब इस जांच से जुड़े हुए सामने आ सकते हैं। लगातार अपडेट काफ़ी अब तक सामने भी आए हैं और चलिए हमारे सहयोगी अजय का रुख करेंगे। अजय, पहलगाम में हमले वाली जगह पर कल से ही एनआईए की टीम बेहद तेजी के साथ जांच कर रही है, एविडेंस इकट्ठे कर रही है और आज खुद यहां पर डीजी सदानंद वसंत पहुंचे हैं। देखिए पिंकी, बिल्कुल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो पूरे तरीके से नाकाम करने हैं। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो आतंकियों के आने जाने की चीज़ें हैं या फिर वहाँ पर किस लोकल सोर्स के ज़रिए उन्होंने तमाम इलाके की रहकी की, वहाँ रुके और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया। इसी की जाँच में जो है एनआईए की टीम जुटी है और इसी मौके पर जो है डीजी एनआईए खुद मौके पे पहुंचे हैं पहलगाम में और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस जांच में जो है वो किसी तरह की कोताही ना हो और इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जब एक डोजियर तैयार होगा, जब रिपोर्ट तैयार होगी तो दुनिया और दुश्मन पाकिस्तान को भी ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे जो अपने आप को बड़ा निर्दोष मानता है, जो आतंकवादी पीड़ित अपने आप को मानता है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान को बताया जा सके कि जम्मू कश्मीर के आतंकी हमलों में कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और बड़े अपडेट लगातार इस जांच से भी जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। बेहद से एविडेंस अभी तक इकट्ठा किए जा चुके हैं। पूछताछ का सिलसिला भी अजय अभी जारी है और ऐसे में और भी ज्यादा एविडेंस अब निकलकर जब सामने आएंगे तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो तेजी यहाँ पर देखी जा रही है वो किस तरफ इशारा करती नजर आ रही है? देखिए, डीजी एनआईए के वहाँ पहुँचने का मतलब साफ है कि किसी भी तरह से कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को वो सुनिश्चित करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस वक्त देश की सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और तो ऐसे में वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि जांच जब होगी उसमें तमाम पहलुओं को जो है वो परखा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब इस हमले की जाँच शुरू की थी तो पहले ही दिन जब ये केस एनआईए को नहीं दिया गया था, उस दिन से एनआईए की टीमें जो है वो कश्मीर के पहलगाम में पहुँची। उन्होंने साथ साथ तमाम सबूतों को खंगाला, एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए और उसके बाद जो है जांच को जारी रखा। तमाम वरिष्ठ अधिकारी, आप सोचिए, एनआईए के एसएसपी, एनआईए के डीआईजी, आईजी एनआईए और अब डीजी एनआईए जो है वो खुद मौके पे पहुंचे हैं। इससे बताता है कि ये एजेंसी कितनी गंभीरता से चीज़ों को लेती है और मामला जब दुश्मन पाकिस्तान से जुड़ा हो, जिसको पहले भी एनआईए कई बार एक्सपोज कर चुकी है। उड़ी हमला हुआ, पहलगाम पुलवामा हमला हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से पठानकोट में एयरबेस पर हमला हुआ। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको खंगाल कर पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया था। इस बार भी इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकी और आतंकियों के सरगना जो पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर काम करते हैं, शहबाज शरीफ जिनको पालता है, उन लोगों को पूरे तरीके से एक्सपोज किया जाए। बिल्कुल पूरी तरीके से अब ये एक्सपोज होंगे और इसी दिशा में कार्रवाई तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके अलावा और भी बड़े अपडेट जो हैं वो लगातार इस मामले से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। जो कार्रवाई देखी जा रही है, पूछताछ का सिलसिला भी बेहद तेजी के साथ देखा जा रहा है। बड़ा सवाल अब यही होता है अजय
यहाँ पर जांच ये फिलहाल की जा रही है इस हमले की, लेकिन एक सवाल जो सभी के जहन में है और बार बार जब जब जांच आगे बढ़ती है एक सवाल निकलकर सामने आता है, जो अंदर से सहायता मिलती है वहां तक, उस नेटवर्क तक, उस पूरे नेटवर्क को खंगालना बेहद जरूरी है। ये जांच जैसे आगे बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि ये जो अंदरूनी एक नेटवर्क है जिससे सबसे ज्यादा सहायता मिलती है, उसी के बाद ये आतंकी यहाँ सरवाइव इतने लंबे वक्त तक कर पाते हैं और ऐसे जगहों पर घुस पाते हैं, उस नेटवर्क का भांडाफोड़ कब होगा, कब उसको तहस नहस किया जाएगा? पिंकी, देखिए, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो कार्रवाइयाँ हुई है उसमें कई ओवरग्राउंड वर्कर को जो है वो पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर के आगे जो नेटवर्क से जुड़े लोग हैं उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और ये नेटवर्क को उखाड़ फेंकना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकी हमला होता है वो आतंकी बाद में जब मारे जाते हैं मुठभेड़ में, तमाम आतंकी कमांडर, चाहे वो सब्जार भट्ट था, चाहे वो बुरहान वानी था, चाहे वो तमाम बाकी कमांडर जो यहाँ रहे, अलबदर के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के और लश्कर तोयबा के, उनकी सफाई के बाद हुआ क्या? उसके सफाई के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने फिर से उस टेरर नेटवर्क को रिवाइव किया। वो किससे किया? क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है वो इंटैक्ट रहता था, मगर इस बार सुरक्षा बलों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरीके से उस नेटवर्क को पूरे तरीके से उखाड़ फेंक